जय साथियों और मेरे भाई, आप सभी कैसे हैं। आइए एक चलते हैं एक नए चैप्टर की तरफ। नए चैप्टर क्या मेरे भाई, इसके पहले पीछे वाली जो वीडियो है ये क्या है, 5.2 का फर्स्ट पार्ट हमने डाल दिया है ये आपकी यूट्यूब पे, और ये सेकंड पार्ट है 6 to 10th, मतलब जो आपका जो इस टाइम हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रश्न पढ़ेंगे 6वें से 10वें प्रश्न तक हम लोग ये 1 by 1 मतलब एक एक करके पढ़ेंगे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे भाई, अभी नहीं मेरे भाई, कंपटीशन की वीडियो अभी नहीं पढ़ रही है, अभी आपको क्लास में ही पढ़ने पड़ेंगे ऑफलाइन जी। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। एक्सरसाइज क्या 5.2 मेरे भाई, आपका ये क्वेश्चन दे रखा है कि क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है, तो क्यों है ये बताने हैं। तो आइए चलते हैं, बहुत ज़्यादा बात ना करके हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। कह रहा है एपी का पहला पद, एपी दे रखा है, एपी क्या दे रखा है मेरे भाई, एपी तो दिया ही, हल कर देते हैं। पहला पद कितना दे रखा है, प्रथम पद यानी कि ए कहिए या A1 कहिए, कितना दे रखा है 11 दे रखा है, कितना दे रखा है 11। ठीक है, बात आती है सार्वंतर यानी कि डी। ठीक है, तो दूसरे पद में से हम क्या करते हैं, पहले पद को घटा लेते हैं। बोलेंगे जी सर कोई बात नहीं है, ये मालूम है पहले से ही। तो ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ए तीसरा पद है, ए चौथा पद है। ठीक मेरे, 11 आपका पहला पद है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 5 है, चौथा पद 2 है। ठीक है मेरे भाई, तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। ठीक है, तो D = A2 मतलब दूसरा पद कितना 8 माइनस पहला पद कितना 11, आप घटा दो तो D बराबर कितना आ जाएगा, 11 में 60 घटाएंगे तो 3, जो बड़ा उसका चिन्ह लगा देंगे, D का मान आ गया -3। और मेरे भाई बोल रहा है कि आपका AP का एक पद -150 यानी कि AN बराबर हमें दे रखा -150। ठीक, और n हमें ज्ञात करना है, कौन सा पद पूछ रहा है कि -150 होगा, यानी कि हमें n ही ज्ञात करने हैं। तो फार्मूला क्या होता है nवां पद का, AN बराबर A + n-1D होता है। फार्मूला बोलोगे जी सर होता है, तो AN का मान हमें मालूम है कि -150 लिखने है, तो -150 लिख देंगे, बराबर A का भी मान हमें मालूम है कि 11 मिला है। ठीक, प्लस n हमें मालूम नहीं है तो n-1 लिखेंगे, और D का भी मान हमें मालूम हो गया है, D का मान -3 है, तो D का मान हम -3 रख देंगे। ठीक है, -150 + 11 माइनस इधर आके -11 होगा, n-1 ये आपका -3 रहेगा ही, ऐसे नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर देते, क्या दिक्कत है। -3 का गुणा n में करेंगे तो -3n, -3 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस प्लस 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जुड़ जाएंगे माइनस तो कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा ना, 16। ठीक, माइनस में लग हो जाएगा, ये +3 है ना, ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा -3n। तो मेरे भाई माइनस से कितना हो जाएगा, -164 = -3n, माइनस इधर भेजेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3n = 164। ठीक, तो n = 164/3। ये क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, भिन्न में आ जा रही है। ठीक है, ये डेसिमल में आ जाएगा मेरे भाई, इसलिए n नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब n प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसलिए
इसलिए 11852 का कोई भी पद -150 नहीं होगा। इसलिए इस AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये यार एकदम गर्दाम पढ़ते हैं, कोई दिक्कत है नहीं होगी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है कि AP का 31वां पद ज्ञात करना है। AP का कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात कीजिए जिनका 11वां पद 38 है। कह रहा जिनका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात करना है। मेरे भाई दिया है, आपको लिख देंगे कि दिया है क्या दिया है? 11वां पद, यानी कि A11 = 38 दिया है। मतलब 11वां पद 38, 11वां पद को हम लिख सकते हैं A + 10D। बोलोगे जी सर ये बराबर में 38, तो लिख दो, समीकरण नंबर 1 बना लो। और आपको दे रखा है 16वां पद 73 है। कह रहा है कि और A16 = कितना दे रखा है? 73। तो 16वां पद को हम लिख सकते हैं A + 15D। 73 है तो लिख लेंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है मेरे भाई। समीकरण देखिए 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, घटा देंगे तो मान 1 कट के सही हो जाएगा। लिख देंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है मेरे भाई? A + 15D = 73। समीकरण 1 क्या है? A + 10D = 38। घटा देते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर देंगे। प्लस माइनस से कट जाएगा, ये +15 और -10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5D हो जाएगा। 13 में से हट जाएगा तो 5, 6 में से 3 जाएगा तो 35। तो D = 35, 5D = 35। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 35/5। तो 5 7 35। D का मान कितना आ गया? 7 आ गया। D का मान कितना आ गया मेरे भाई? 7 आ गया। तो D का मान आ गया 7। D का मान मालूम हो गया तो A का मान मालूम कर लेंगे। तो लिख देंगे D का मान समीकरण क्या? समीकरण 2 में रखने पर D का मान समीकरण दोनों में से किसी में रख दिए, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है मेरे भाई? A + 10D = 38 है। तो A + 10D, इसके बीच में कोई चीज़ नहीं तो गुणे का D का मान हमें मालूम है 7 = 38। तो A + 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70 = 38। 38। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 38 + 70 है, बराबर किस से भेजेंगे तो -70 हो जाएगा। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 70 में से घटाएंगे तो मेरे भाई 10 में से 60 जाएगा तो 2, यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो 3, -32 आ जाएगा। क्या आएगा मेरे भाई? -32 आ जाएगा, -32 आ जाएगा। 10 में से 60 जाएगा तो 2, यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो 3। A और D का मान हमें मालूम हो गया। तो मेरे भाई कौन सा पद हमें ज्ञात करना है? बोला था 31वां पद ज्ञात करना था। कौन सा पद ज्ञात करना था?
31वां पद हमें ज्ञात करना था। तो 31वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 30d, a प्लस 30d। तो मेरे भाई इकतीसवां पद को हम लिख सकते हैं, 31वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 30d। तो a का मान हमें मालूम है कितना आ गया है, a का मान -32 प्लस 30 और d का भी मान हमें मालूम है कितना है मेरे भाई, d का मान आ गया है 7। ठीक है, तो -32 प्लस 3 7 21 200, 3 7 21 210, 7 तरीके 21 0। ठीक है, तो प्लस माइनस घट जाएगा, 31वां पद लिख दीजिए। 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 0, हासिल देगा तो 10 से भी हो जाएगा मेरे भाई। दस से भी हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, बचा 178। कितना हो जाएगा 178। 31वां पद क्या हो जाएगा 178 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आंसर देख लेंगे। आंसर 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 7वां 178 सही है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि एपी में 50 पद है। एपी में कितने पद है 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। कह रहा है कितने पद हैं टोटल मेरे भाई 50 पद हैं, यानी कि बता रहा है कि n 50 है, पदों की संख्या कितना है 50 है। तो पदों की संख्या को n से लिखते हैं। और कह रहा है कि तीसरा पद 12 है। कह रहा है कि A3 = कितना कह रहा है 12, मतलब तीसरा पद 12 है। तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a + 2d = 12। समीकरण 1 बन गया, अच्छे से लिख लोगे आप। ठीक है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद हमें दे रखा है कि 106 है, an = कितना 106 बता रहा है। तो अभी एक चीज़ और पॉइंट ली है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करिए। मैं इसमें 50 पद दिया ही है मेरे भाई, कितना है 50 पद, A15 और इसका टोटल 50 पद है। एक पद 2 पद ऐसे करते करते कितने टोटल 50 पद है। और जो कि 50वां पद कितना आखिरी वाला पद 106 है। तो मतलब 150 मतलब 50वां पद 106 आखिरी पद। तो 50 वाले पद को हम लिख सकते हैं a + 49d = 106, 106। समीकरण नंबर 2 बना लोगे मेरे भाई। यही लॉजिक है, यही सबसे समझने वाली बात है कि टोटल पद ऐसे ऐसे कोई संख्या में 50 पद दिए गए हैं और जो लास्ट वाला पद है, जो लास्ट वाला पद 106 और टोटल पदों की संख्या कितना है 50 है। तो मतलब 50वां पद, मतलब 50वां पद 106 है। ठीक है, तो 50वें पद को हम क्या लिख सकते हैं a + 49d = 106, यही ना। समीकरण 1 बन गया। समीकरण 2, जहां समीकरण 1 और समीकरण 2 बन जाए तो वहां हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करके a और d का मान ज्ञात कर लेंगे मेरे भाई। ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगर 2 समीकरण बन गए तो आप बचपन से मतलब कक्षा 8 से विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पढ़ते आए हैं। दोनों में से किसी को लगा के पीट पाट के फिट कर दो। ठीक है, a और d का मान निकाल लो। अगर a और d का मान आप निकालना सीख जाते हैं तो दुनिया का कोई भी पद ज्ञात करना आप मार देंगे, गर्दा में उड़ जाएगा। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, पहले 2 समीकरण मालूम हो गया तो दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा दीजिए, चाहे पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दीजिए, बात बन जाएगी। इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। क्या था 50वां पद A50 = 106, 50वें पद को a + 49d = 106। समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। समय जगह की किल्लत है इसलिए यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण ऐसे 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने
पर। समीकरण 2 क्या है मेरे भाई? समीकरण 2 क्या है? a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106। ठीक है। समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। घटा देते हैं मेरे भाई। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा ये। 49 में 2 घटाएंगे तो 47d इक्वल 12 घटा के देखें तो कितना हो जाएगा? 16 में से तो सॉरी 6 में से 2 जाएगा तो 4, यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो 9, 94 हो जाएगा। ठीक है। 2 बार में कट जाएगा तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 94/47। तो d इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 47 से 94 भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगी। d का मान हमें निकल के आ गया। अगर d का मान निकल के आ गया तो d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देते हैं। लिख देंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है मेरे भाई? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 2, इसके बीच में कोई चीज़ नहीं तो गुणे का, और d का मान हमें मालूम है कि d का मान कितना आ गया? 2। 2 रख लेते हैं बराबर 12। ठीक है। तो a प्लस 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 बराबर 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 12। ये प्लस 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। तो a बराबर कितना? 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा। a और d का मान हमें मालूम हो गया। a और d का मान हमें मालूम हो गया मेरे भाई। कितना है? ये d का मान है और ये a का मान है। कौन सा पद हमें ज्ञात करना था? प्रश्नानुसार हम ज्ञात कर देंगे। क्या है? कौन सा पद ज्ञात करना था मेरे भाई? 29वां पद, A29। 29वां पद ज्ञात करना था। 29वां पद को लिख लेंगे A28D। तो A29 इज इक्वल टू, A का मान हमें मालूम है, A का मान हमें मालूम है कितना? 8 है। 8 है प्लस 28, और D का भी मान हमें मालूम है कि 2 है। ठीक है, लिख लेते हैं। तो A29, 8 प्लस 2 8 16 को 6, 2 दूनी के 4 1 5। तो A29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 8 6 14 को 4, ये 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29वां पद 64 हो जाएगा मेरे भाई। यही आंसर है। 29वां पद याद करना था, नोट कर लेंगे आप। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। करा किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? मेरा भाई पूछ रहा कौन सा इसका पद शून्य होगा, ये बताना है। चौथे नंबर पे इसका पद शून्य हो जाएगा। कह रहा है प्रश्नानुसार तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद और 9वां पद क्रम से, तीसरा आ रहा पहले फिर 9वां आ रहा है, तो पहले तीसरे का ये हो जाएगा, 9वें का ये हो जाएगा। तो तीसरा पद कितना कह रहा है प्रश्नानुसार? A3 कितना है और 9वां पद, A3 और 9वां पद लिखना है मेरे भाई। तो तीसरा पद कितना? तीसरा पद पहले का पहला और इसके लिए इसका, मतलब क्रम से। ठीक है, तीसरे का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तीसरा पद कितना है? 4 है। तो तीसरे पद को हम लिख लेंगे A प्लस 2D बराबर 4। समीकरण नंबर 1। इसमें हम लोग तेज हैं, हाँ, पीट पाट के फिट कर देंगे। 9वां पद कितना? -8। लिख लो भैया, 9वां पद कितना? -8 है। A9 इज इक्वल टू -8। 9वें पद को हम लिख लेंगे A प्लस कितना लिख लेंगे? A प्लस 1 कम D। 9वां तो 8 लिख देंगे, ये बराबर -8 लिख देंगे। समीकरण नंबर 2। ठीक है मेरे भाई, क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से, चाहे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। लिख देंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, चलिए भाई लिख दिए जैसे वैसे लिख दे, समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, घटा देते हैं समीकरण 1 में से। समीकरण 1 क्या है?
ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ठीक है, और 2 को घटा देते, 2 क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ठीक, घटा दो आप, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस एक कट गया। अभी क्या प्लस 2d है, प्लस 2d है और ये -8d है, ठीक है, तो माइनस प्लस घटेगा तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6d। सिर्फ डिजिट में कौन बड़ा, अंक में 8 बड़ा तो उसके सामने वाला चिन्ह लगा देंगे, -6d आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -6d। ये प्लस 4, ये प्लस 8 हो गया, 8 4 12, तो माइनस उधर चला जाएगा तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 कट जाएगा, तो d बराबर कितना आ गया मेरे भाई, -2 आ गया। d बराबर कितना आ गया, -2, d का मान -2 आ गया। तो d का मान अगर -2 आ गया तो d का मान अगर 2 आया तो d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देते हैं, लिख देंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, तो a का मान हमें मालूम नहीं है, एक ज्ञात करना है, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना आ गया, -2 इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 2 दूनी के 4, तो -4 आ गया बराबर 4, तो a प्लस माइनस -4 बराबर 4, तो a बराबर 4 है, ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 8। तो मेरे भाई पहला पद भी मालूम हो गया, d भी मालूम हो गया, तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना था मेरे भाई, हमें कौन सा पद ज्ञात करना था, करा सक कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद मेरे भाई शून्य होगा, यही ज्ञात करने थे हमें, ठीक है। तो फार्मूला लगा देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। तो मेरे भाई हम मान लेंगे कि माना कि एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। ये पूछा ना इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा, यही कहा है। तो कौन सा पद शून्य होगा, हम मान लेंगे कि माना कि एनवा पद शून्य होगा, तो एनवा पद फार्मूला हम लगा देंगे, यही लिख देते हैं, माना पूछा है मेरे भाई, अगर हमें मिल गया कितना, हमें मिल गया कितना मेरे भाई, हमें मिल गया, हमें ए मिल गया और क्या मिल गया, डी मिल गया, ठीक है। तो कोई भी पद निकालना हो आराम से हम निकाल देंगे, तो ठीक है मेरे भाई, इसको मिटा देते हैं। ए और डी मिल गया है, तो हम क्या कर लेंगे मेरे भाई, तो हम मान लेंगे यहीं, बोला कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो लिख लेंगे कि माना कि एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा, माना कि एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो मेरे भाई फार्मूला क्या होता है एनवा पद का, आप जानते हो अच्छे से, रट लिए हैं, लिख लेंगे कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए एन का मान 0 हम मान लिए हैं, ए कितना है मेरे पास मेरे भाई, ए का मान हमें देखिए यहाँ मिल गया 8, तो 8 लिख देंगे, प्लस एन माइनस 1d, क्योंकि n ज्ञात ही करना, d का मान भी हमें मिल गया मेरे भाई -2, क्या मिल गया, -2 मिल गया। तो मेरे भाई -8 प्लस 8 इधर आएगा तो 0 -8 हो जाएगा, बराबर में क्या -2 का गुणा n में करेंगे तो -2n, -2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -8 ये +2 है, इधर आएगा तो -2, ये -2n हो जाएगा मेरे भाई। बोलोगे जी सर ये कितना हो जाएगा, -10 बराबर -2n, n माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बटा के 2, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, n इज इक्वल टू कितना आ गया 5, मतलब कि पांचवा पद क्या होगा मेरे भाई, शून्य होगा, यही ज्ञात करने थे जो कि ज्ञात हो गया, ठीक मेरे भाई।
तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा सा हमारे मेरे भाई जो मेरे मित्रगण साथी हैं ये कहीं ना कहीं भूल चूक कर देते हैं क्वेश्चन को पढ़ने में। देखिए सारा कुछ आपके इस सारे क्वेश्चन में दिया हुआ, अच्छे से आप इसको पढ़िए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। क्या दिया है इसको अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है कि यदि किसी एपी के, कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से दे रखे हैं। तीसरा पद मतलब पहले क्रम से, मतलब क्रम से पहले तीसरे की बात करें तो पहला वाला अंक जो होगा तीसरे पद का होगा। दूसरे क्रम से बात करेंगे 9वां पद क्या होगा, -8 क्रम से होगा। पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा वाला। ठीक है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अच्छा तो आप देखिए प्रश्न के हिसाब करा, तीसरा पद कितना 4, तीसरा पद कितना मेरे भाई 4। लिख लेंगे कि ए कह रहा है कि A3 इज इक्वल टू कितना, तीसरा पद कितना बोला मेरे भाई, क्रम से तो पहला यही होगा, पहले के लिए पहला, ये दूसरे के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये दूसरे के लिए 9वें, ये दूसरे के लिए दूसरा, क्रम से बोला। ठीक है, तीसरा पद कितना है मेरे भाई, तीसरा पद कितना है 4 है। तो तीसरा पद 4 है तो तीसरे पद को आप लिख लेंगे A + 2D बराबर 4। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे अच्छे से, हाँ बना लेंगे। और 9वां पद कितना दे रखा, -8 दे रखा है। 9वां पद कितना दे रखा, -8। 9वां पद को आप क्या लिख लेंगे, तथा, यहाँ लिख देंगे तथा या और। 9वां पद कितना दे रखा, -8। 9वें पद को आप क्या लिखेंगे, A + 8D इज इक्वल टू -8। समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, लिख दीजिए कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, कितना है A + 8D इज इक्वल टू -8। और ये क्या है A + 2D इज इक्वल टू 4 है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस से कट गया तो ये प्लस माइनस घट जाएगा, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6D, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -12। तो 6 दूनी के तो 12 हो गया, तो D इज इक्वल टू हम लिख लेंगे -12/6, कट के कितना आ गया 2 आ गया। D का मान कितना आ गया 2। D का मान कितना आ गया मेरे भाई, D इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 2। तो D का मान अगर हमें 2 मिल गया तो A का मान ज्ञात कर लेंगे। तो D का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो A का मान आ जाएगा। लिख देंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, A + 2D है, A + 2D इज इक्वल टू कितना 4 है। तो A + 2 × D का मान हमें मालूम हो गया कितना 2 बराबर 4। तो A + 2 दूनी के 4 बराबर 4। ये -2 आ जाएगा मेरे भाई, ये -2 है, ये -2 है। ठीक है, तो ये -2 होगा A + 2 × D का मान -2 आया, -2 बराबर 4। तो A ± -2 दूनी के 4 बराबर 4, ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो A बराबर 4 तो दे रखा, -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, हालांकि A का मान आ गया 8। अब बात करते हैं प्रश्न के हिसाब से, करा इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमें पता नहीं है कि इसका nवां पद क्या दे रखा है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, और n हमें पूछ रहा है, n हमें ज्ञात करना है। क्या हमें करना, n हमें ज्ञात करना है, n हमें ज्ञात करना है, तो an ही तो मालूम करना है मेरे भाई। an क्या है, an दिया ही नहीं है, तो हम मान लेंगे यहाँ कि माना कि
माना कि nवां पद क्या है, शून्य है। माना कि nवां पद शून्य है, तो फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, ए n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d, यही होता है। ठीक है, यही होता है। तो nवां पद हम क्या मान लिए, शून्य। ए का पद हमें, ए का मान हमें मालूम हो गया है, ए का मान यही है ना मेरे भाई, ए का मान यही है। तो ए का मान हमें मालूम हो गया कितना, 8 है, प्लस n हमें ज्ञात करना है -1, और d का मान भी हमें मालूम है -2 है, -2 है। तो 0 है, ये +8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो, -2 का गुणा n में करेंगे तो -2n, -2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, तो -8, ये +2 इधर आएगा तो -2 बराबर -2n हो गया। ठीक है, तो ये -10 हो जाएगा बराबर -2n हो गया। तो -2n इज इक्वल टू -10, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। ये क्या हो जाएगा, -2 यहाँ आ गया, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस ऊपर कभी भाई नीचे होता नहीं, ऊपर भाग जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार, 5 बार। तो n बराबर कितना आ गया, 5। मेरे भाई पांचवा पद क्या होगा इसका, इस एपी में पांचवा पद शून्य होगा, यही ज्ञात करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए। बहुत ही मेरी भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके अगर माइंड में अच्छे से जम गया तो मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चन पर आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। आइए चलते हैं, क्या क्या रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कह रहा कि 17वां पद, कह रहा है कि एपी का 17वां पद A17, 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। यही कह रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। कह रहा 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक मेरे भाई, तो 17वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 16d, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस a, प्लस 9d है तो इधर आएगा तो -9d इज इक्वल टू 7। प्लस a से माइनस a कट गया, 16d में से 9d घटा देंगे, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो कितना हो जाएगा, 7d हो जाएगा। 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/7। तो d इज इक्वल टू 7/7, 7 में 7 से भाग देंगे तो 1। ठीक, d का मान पूछा था मेरे भाई, आ गया। ठीक मेरे भाई।